हाँ तो गाइज आ गया है मेरे पास बॉट का न्यू एयरडॉप्स 181 प्रो जो कि 8 जून को इंडिया में लॉन्च हुआ था। आपको याद होगा 2 साल पहले एयरडॉप्स 181 लॉन्च हुआ था जो कि काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा था। अब उसके सक्सेसर के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। मैंने फ्लिपकार्ट से इसे 1299 का परचेस किया है दोस्तों, और सच कहूं तो एयरडॉप्स 181 से यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें इंप्रूव है। हालांकि 8 जून को मैंने इसको ऑर्डर भी किया था, लेकिन डिलीवरी लेट होने की वजह से ये रिव्यू वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह हुई कि मैं इसका फुल्ली टेस्ट कर चुका हूँ। पिछले 2.5 दिनों से मैं इसको कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, तो अनबॉक्सिंग से लेकर रिव्यू तक प्रोज एंड कॉन सारी चीजों के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग के साथ ये वाला एयरडॉप्स आता है, जहां पर हमें सामने की तरफ टॉप लेफ्ट में एयरडॉप्स 181 प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, टॉप राइट में बोट की भी ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की तरफ पाते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। क्वाड माइक विथ ENX टेक्नोलॉजी, प्ले टाइम 100 आवर, बीस्ट मोड 50 ms लो लेटेंसी। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर डाइवर्स के कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। 10 mm डाइवर्स विथ बोट सिग्नेचर साउंड, ब्लूटूथ 5.3, टाइप सी पोर्ट, वन टच वॉइस असिस्टेंट। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। हाँ तो गाइस बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें हमारा एयरडॉप्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारे एयरफोन्स हैं। पहले ये पिन्नी से कवर था दोस्तों, लेकिन ओपन बॉक्स डिलीवरी होने की वजह से मैंने पिन्नी को पहले ही उतार दिया है। बाकी बॉक्स के अंदर हमें चार्जिंग के लिए टाइप A टू टाइप C का केबल देखने को मिलता है। कुछ एयर टिप्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर स्टिकर भी देखने को मिलते हैं, वारंटी कार्ड भी यहाँ पर दिया गया है, और एक डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खैर इन सब चीजों को साइड में रख के अगर हम बात करते हैं हमारे एयरडॉप्स के बारे में, तो ये काफी कमाल के डिजाइन के साथ आता है। जो इसका फर्स्ट लुक है वो मुझे बहुत ही लग्जरी लग रहा है। हालांकि इसकी बॉडी प्रॉपर पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है दोस्तों, बट यहाँ पर जो डुअल टोन वाला डिजाइन दिया गया है नीचे की तरफ से मैट फिनिश एंड लीड वाले सेक्शन में ग्लोसी फिनिश, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पर जो बैटरी को इंडिकेट करने के लिए स्क्रीन वाला इंडिकेटर देखने को मिलता है, ये इसके डिजाइन को और भी ज्यादा प्रीमियम सा लुक दे रही है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए एक टाइप C का पोर्ट देखने को मिलता है, और ऊपर की तरफ बोट की ब्रांडिंग दी गई है। बाकी हिंज के बारे में बात करते हैं तो इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि ये उतना टाइट नहीं है, मुझे लूज लगता है, जबकि बेहतर हो सकता था। तो अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि इन फ्यूचर इसकी लीड रिमूव भी हो सकती है। हालांकि ये काफी कॉम्पैक्ट एयरडॉप्स है दोस्तों, तो आप इसे इजीली अपने पॉकेट के अंदर कैरी वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। एयरफोन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको चार्जिंग केस वाले ही डिजाइन पैटर्न देखने को मिलते हैं। डुअल टोन वाला डिजाइन यहाँ पर भी कंटिन्यू रखा है, जो कि नो डाउट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सामने की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन का एयर टिप्स देखने को मिलता है, जिसे आप चेंज कर पाओगे। वहीं पर मैग्नेटिक बूफर भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डुअल माइक्रोफोन भी देखने को मिलता है, और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऊपर में एक इंडिकेटर लाइट देखने को मिलती है, और नीचे में बोट का लोगो दिया गया है। तो एयरफोन जो है वो टिपिकल बोट वाले जो एयरडॉप्स आते हैं सेम उसके जैसे ही देखने को मिलते हैं। और सच कहूं तो ये चार्जिंग केस के अंदर बड़े अच्छे से फिट भी बैठता है। आप इसको जोर जोर से भी सेट करते हो तो नहीं गिरता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे इस वाले एयरडॉप्स का डिजाइन अच्छा लग रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी थोड़ी चीप है। हिंज लूज होने की वजह से, खाली खाली होने की वजह से फ्यूचर में इसकी लीड रिमूव हो सकती है। वैसे IPX5 की यहाँ पर रेटिंग भी देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो आप इसे कंफर्टेबली यूज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ यहाँ पर आपको फिटिंग जो मिलती है वो काफी टिपिकल सी है, कंफर्टेबल नहीं है, जो कि होना चाहिए था। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हो, लगभग 1.5-2 घंटे तक अपने कान के अंदर लगा के रखते हो, तो कान थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। कनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी स्पीड के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये आता है ब्लूटूथ 5.3 के ऊपर, जो कि लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन रेंज ये काफी अच्छा खासा ऑफर कर देती है। अगर आप बाहर में हो, आउटडोर में हो, तो वहां पर आपको मैक्सिमम 15 मीटर के रेंज देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप घर में हो, इंडोर में हो, तो एक रूम से दूसरे रूम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 8 से 10 मीटर का ही रेंज देखने को मिलने वाला है। और कनेक्टिविटी स्पीड के बारे में बात करते हैं तो ये मुझे थोड़ी स्लो लगी। रिकनेक्ट होने में यहाँ पर वक्त लगता है, 2-3 सेकंड का वक्त लगेगा। वैसे भी यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट पेयरिंग के ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी ऑडियो, फोन कॉल्स, मीडिया ऑडियो करके 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। खैर अब गाइज हम अगर इसके ऑडियो फीचर्स के ऊपर आते हैं तो गाइज ये वाला एयरडॉप्स 10 mm ड्राइवर के साथ आता है, जहां पर हमें काफी
बेसी साउंड देखने को मिलता है। अब तक मैंने इसको जितना भी टेस्ट किया है वहां पर मैं इसके ऑडियो क्वालिटी को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, ये बेटर हो सकता था, बट बेस की क्वालिटी काफी सही निकल के आती है, ऑसम निकल के आती है, जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन से म्यूजिक एंजॉय करोगे या फिर वीडियो देखोगे तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये एयरडॉप्स और भी चीजें ऑडियो सेक्शन में डिजर्व करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही तो कोई कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, ना ही डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल इफेक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ऑडियो सेक्शन को लेकर आप इसे एक नॉर्मल 1000 रुपए वाले एयरफोन की तरह देख सकते हो। बाकी गेमिंग फीचर्स के ऊपर आते हैं तो गाइस ये एयरडॉप्स 50 ms लो लेटेंसी के साथ आता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इस प्राइस पर काफी सारे एयरडॉप्स के अंदर हमें 40-45 ms की लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है। हालांकि अब तक मैंने इसके ऊपर जितनी भी गेमिंग करी है, जितना भी इसको टेस्ट किया है, मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको लैग वगैरह फील होगा, बट अगर आप इससे कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, ये एयरडॉप्स बिल्कुल भी गेमर्स को टारगेट नहीं करता है। अगर आप एक ऐसे यूजर्स हो जिसे एयरबड्स लगा के गेमिंग करना पसंद है, बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, उसके लिए मेरी तरफ से ये एयरडॉप्स तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगा। वो लोग चाहे तो इसकी जगह पे किसी गेमिंग एयरफोन की तरफ देख सकते हैं। वैसे जब भी आप इस वाले एयरफोन्स को लगा के गेमिंग वगैरह करोगे तो बीस्ट मोड ऑन करके कीजिएगा, तो एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बाकी टच पैड के ऊपर आते हैं तो गाइस एयरफोन्स के बैक साइड में जो ग्लोसी फिनिश वाला एरिया है वही इसका टच पैड है, और ये काफी डिसेंट सा है। अगर आप 10 बार यहाँ पर टैप करते हो तो मुश्किल से ये 7 से 8 बार ही रिस्पॉन्स करेगा। हालांकि यहाँ पर वन टच वॉइस असिस्टेंट वाला भी फीचर्स दिया गया है। अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, गाने एंजॉय कर रहे हो, तो सिंगल टैप में म्यूजिक पॉज हो जाएगा और डबल टैप में म्यूजिक चेंज भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बीस्ट मोड ऑन करना चाहते हो गेमिंग करते वक्त, तो टच पैड के ऊपर उंगली को थोड़ी देर प्रेस करके रखना होगा। और हाँ, कॉलिंग के टाइम पे ये सिंगल टैप में कॉल रिसीव भी करता है और डिस्कनेक्ट भी। खैर, अब इसकी बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं तो गाइस यहाँ से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट। हालांकि एयरडॉप्स 181 प्रो का ये हाईलाइटेड फीचर्स हैं, क्योंकि बोट 100 आवर का प्ले टाइम ऑफर कर रही है विद केस। बट सच्चाई ये है कि ये एयरडॉप्स मुझे 100% बैटरी के साथ रिसीव हुआ था, वो भी 11 जून को 10:30-11 बजे होंगे, उसी टाइम मैंने इसको रिसीव किया था। लेकिन 13 जून को मुझे इसे फिर से चार्ज करना पड़ा था, वो भी 9:30 बजे। तो आप अंदाजा लगाओ कि मुझे कितने घंटे का बैटरी बैकअप मिला, जबकि ये 100% चार्जिंग के साथ आया था। और सच कहूं तो दोस्तों, इसको मैंने 2 दिनों में मुश्किल से 25-30 घंटे के लिए ही इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करते हैं तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा स्लो लगी। केस को चार्ज करने में मुझे लगभग 1 घंटे 40 से 45 मिनट देना पड़ा, तब ये 0 to 100% चार्ज हुआ। तो ओवरऑल इसके केस की बैटरी कैपेसिटी एंड चार्जिंग स्पीड को लेकर मैं यही कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। बोट की तरफ से काफी भद्दा सा मजाक किया गया है। 100 आवर का प्ले टाइम ऑफर कर रही है तो एटलीस्ट 70-80 आवर्स का प्ले टाइम मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरे वाले एयरडॉप्स के अंदर हो रहा हो, बाकी के अंदर नहीं। लेकिन हाँ, ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। 5 मिनट के अंदर वो जो 100 मिनट का प्ले टाइम बोट क्लेम कर रही है वो काफी अच्छे से वर्क करता है। आपको 85 to 90 मिनट का प्ले टाइम मिल जाता है, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। ड्राइवर्स जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाता है, और एक बार फुल चार्ज होने पर ये आपको 6-6.5 घंटे का प्ले टाइम दे देती है। बाकी अब माइक्रोफोन्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो दोनों ड्राइवर्स के अंदर हमें 2-2 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं। मतलब क्वाड माइक्रोफोन के साथ ये एयरडॉप्स आता है, जहां पर हमें ENX टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है। मतलब ये बैकग्राउंड नॉइज जो है काफी हद तक कैंसिल करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। अब ये किस तरह से परफॉर्म करता है चलिए हम देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों, आउटडोर में आ चुका हूं और अभी मैं अपने छत के ऊपर खड़ा हूं, और इस टाइम जो मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो मेरे स्मार्टफोन के माइक की है, और अब जो मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है वो एयरडॉप्स 181 प्रो की है। तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि ये नॉइस को कितना कैंसिल कर पाता है। हाँ, तो गाइज आ गए हम फिर से अपने घर के अंदर। तो फाइनली अब अगर कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, मुझे क्या लगता है इस वाले एयरडॉप्स को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज पहली चीज, प्राइस के हिसाब से इस वाले एयरफोन्स में हमें ढेर जगहों पर कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है। ऑडियो सेक्शंस में यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिसिंग है, काफी सारे कस्टमाइजेशन होते हैं वो भी यहाँ पर मिसिंग है, और ना ही ये वाला एयरडॉप्स किसी भी ऐप को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी में डुअल पेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, ना ही तो फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन है। डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो डिजाइन यहाँ पर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बट बिल्ड क्वालिटी काफी चीप क्वालिटी का है, और हिंज भी यहाँ पर हमें काफी खाली और लूज से देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हो सकता है इसकी लीड रिमूव हो जाए। इसके अलावा इस वाले एयरडॉप्स का हाईलाइटेड फीचर्स 100 आवर का प्ले टाइम वो भी ये ऑफर नहीं कर पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वाले एयरडॉप्स से जितना हो सके दूरी बना के रखनी चाहिए। कहने का मतलब है नहीं लेना है। अगर आपका बजट 1500 रुपए का है और इस प्राइस पर आप अच्छे बोट वाले एयरडॉप्स की तलाश कर रहे हो, तो इसकी जगह पे आप बोट सुप्रीम की तरफ जा सकते हो, या फिर बोट 300 परचेस कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए